Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, most of the students have given me the response in my WhatsApp number also. But students, I told you that give me your response only in the comment box. Okay, don't give me in the my WhatsApp number. Second thing that I will tell you, those who have given the correct answer, congratulations to all. Now, first I want to tell what is the first question. Tell me what is the first question, student? What is inflammable substance? So the correct answer is, what is the correct answer, student? Kerosene. That is A. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? विच बर्न क्विकली एंड हैव वेरी लेस इग्निशन टेम्परेचर. जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बिल्कुल कम, और फटाफट वो जलने लग जाए. सो दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. सो व्हाट इज़ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? दैट इज़ केरोसिन. स्टोन तो होता ही नहीं है. देन कोल, उसका भी इतना कम नहीं है. सो व्हाट इज़ द गिवन हेयर? कैरोसिन मैंने ये इस चीज़ में समझाया भी था. ये रहा वुड एंड कोल. वुड एंड कोल ये जल्दी से नहीं जलते, तो ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है. ओके, विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न ईजिली. तो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन आई हैव केप्ट on a fry pan or anything this charcoal and I have covered with the jar. Now will it burn or it will stop burning? Both or none of this one? So it will stop burning. So answer is, what is there? It will stop burning. So those students who have given this both the right answer, I will announce the name. So it will stop burning. Why it will stop burning, beta? Because oxygen supply is cut off and oxygen is not there, then it will not burn. So understood both the question. तो फर्स्ट पोजीशन जिन स्टूडेंट्स की आई है, जिनका फर्स्ट टॉप क्वेश्चंस में मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया है, दे स्टूडेंट्स आर मानसी फर्स्ट. आई एम राइटिंग द नेम ऑल्सो. फर्स्ट इज मानसी. Second is student Akash, and third is Revati. Third, these are the first top फास्ट रिस्पॉन्स. फर्स्ट नंबर पे मानसी ने रिस्पॉन्स दिया था जिसका करेक्ट है. लोकेश, आपका आंसर बेटा एक गलत था, दूसरा करेक्ट है, बट दैट्स वाई आई हैव नॉट एडेड योर नेम, बिकॉज बोथ आंसर करेक्ट होगा देन ओनली आई हैव गिवन द नेम. सो लोकेश ने वहाँ पे स्टोन लिख रखा है. स्टोन इज द रॉन्ग आंसर, बट सेकेंड आंसर इज राइट. ओके लोकेश. सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. एंड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, इन ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई टोल्ड बेटा हेयर, ये इजीली कैच फायर हो जाते हैं कैरोसिन. और तो कोई भी चीज़ वो कैच फायर क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पर एक्सट्रीम हीट हो जाएगी. कोई भी चीज़ को उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा. इफ़ इग्निशन टेम्परेचर इज़ ऑब्टेन्ड, अगर किसी भी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो दैट थिंग विल स्टार्ट बर्निंग. चाहे वो ड्राई ग्रास हो, वुड हो, कोल हो, ओके, कैरोसिन ऑयल, वट एवर, मैथ स्टिक से पेपर हमने जो बर्न किया, सॉरी मैथ स्टिक नहीं, पेपर, हम मैथ स्टिक भी जैसे उसको उस पर हम रब कर रहे हैं तो उसको इग्निशन टेम्परेचर मिलते ही. सो इग्निशन टेम्परेचर ऑब्टेन करते ही वो चीज़ क्या स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स? बर्न करना स्टार्ट हो जाती है. अब इग्निशन टेम्परेचर मैंने क्या बताया था? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैच फायर. कम से कम वह टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे वो सब्सटेंस विल स्टार्ट बर्निंग. अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, एनी सब्सटेंस है, ये लेट आई विल टेल यू द एग्जांपल ऑफ वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस को बेटा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. ओके, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस. ओके, वाइट फॉस्फोरस को जलने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस. सो अगर इग्निशन टेम्परेचर हमारे
रूम टेम्परेचर, मान लो हमने घर पे हमारे पास है केमिस्ट्री लैब में वाइट फॉस्फोरस इज केप्ट. इफ द टेम्परेचर इज 20 देन ऑल्सो इट विल नॉट कैच फायर. इफ द टेम्परेचर इज 30 देन ऑल्सो इट विल नॉट कैच फायर. बट इफ दिस टेम्परेचर इज राइज्ड, इस टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर राइज हो गया, ये वाइट फॉस्फोरस अपने आप ही, क्योंकि जो इसको हीट चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस अबव क्रॉस करते बट इट विल स्टार्ट बर्निंग. ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट बर्निंग. बट अगर 9 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री 33 डिग्री अगर ये टेम्परेचर रहेगा सेल्सियस में, सो इट विल नॉट बर्न. नाउ यू अंडरस्टूड. सो कम से कम इसको कितना टेम्परेचर चाहिए वाइट फॉस्फोरस को बर्न करने के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द इग्निशन टेम्परेचर. ए सब्सटेंस कैच फायर ओनली ऑन इट्स ignition temperature. So all the reasons behind is we have told that ignition temperature पे. Okay, so इसका भी यही सेम कॉन्सेप्ट था. वी आर डूइंग द क्विक रिविजन ऑफ द यस्टरडेज. इसका भी यही रीज़न था स्टूडेंट, दिस विल नॉट बर्न एंड दिस विल स्टार्ट बर्निंग. नाउ दिस पेपर विल नॉट ऑब्टेन द इग्निशन टेम्परेचर. वाई इग्निशन टेम्परेचर इस पेपर को क्यों नहीं मिला हीट करने के बावजूद भी? बिकॉज द heat of the paper is passed into the water. So the ignition temperature of the paper is not reached. And here when we heated this one, the paper will got the ignition temperature and it will start burning. That's why. Okay. So ignition temperature is very, very important. Now our today's topic is, student, how do we control fire? Do we require to control fire? Yes, of course, because it spread very fastly. And in our buildings, in any house, there are most of the substance are combustible. अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना बेटा, combustible substances होते हैं, combustible substance. Okay, then you will see कहीं पे cupboards, कहीं पे bedsheet, clothes, then अदर वुड, कोई भी चीज़ एक बिल्डिंग में हो सकती है. तो ये सारे ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, कंबस्टिबल सब्सटेंस. वायर्स पे प्लास्टिक होता है, ऑल दिस थिंग्स. सो एट होम ऑल्सो यू विल सी द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स ऑल्सो, वुड ऑल्सो एंड प्लास्टिक. सो दे ऑल विल कैच फायर easily. So what we have to how do we control fire? Student, first I want to tell you that you should know the the phone number of your fire service. जो भी आपके एरियाज़ में, जो भी आपके ब्लॉक में अगर कोई फायर स्टेशन है तो उसका फ़ोन नंबर हमेशा आपके पास होना चाहिए. दिस इज़ नेसेसरी. वी डोंट नो व्हाट हैपन्स एट द नेक्स्ट मोमेंट. हमें कभी नहीं पता होता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इफ़ यू डोंट नो द नंबर, व्हाट यू विल डू? You will start asking from others help, but without fire brigade we cannot extinguish the fire. बिना फायर ब्रिगेड के हम फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते अगर वो ज़्यादा हाई लेवल पे आग लग चुकी है, मतलब ज़्यादा स्प्रेड हो गई है. इफ द फायर इज स्प्रेड means spread mostly areas, then we have to call the this फायर ब्रिगेड्स. बट अगर थोड़ा सा कोई चीज़ जल रही है तो उसको हम तो खुद ही स्टॉप कर सकते हैं. एंड यू शुड नो इट. सो द सेम क्वेश्चन, जैसे ब्लैंकेट, किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई तो आप उस वक्त ये नहीं करोगे कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाओ. उसके ऊपर पहले फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू कवर इट विद ए ब्लैंकेट. ब्लैंकेट क्या कहते हैं? वाई यू कवर इट विद ए ब्लैंकेट? वट इज़ द रीज़न? नंबर वन, द मेन रीज़न इज़ ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ. ऑक्सीजन सप्लाई कट, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई बेटा? ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई. दैट्स वाई द मेन रीज़न इज दिस वन. सो नाउ वी विल स्टडी हियर in this topic. This is very important that in the fire brigade, see, we will extinguish the fire by fire extinguisher instrument also. Then the fire is also extinguished by a substance that is you have seen every time. Its formula is H2O. H2O means 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट? वाटर. साथ साथ में स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूलेस को लर्न क्या करो.
आप 10th में आओगे, 9th में आओगे, आपको इजीली फॉर्मूले याद रह जाएंगे। ओके, तो धीरे धीरे आई एम नॉट टेलिंग दैट यू विल लर्न ऑल द फार्मूलाज, बट try to learn some formulas. Okay, so what is the first one? What happen if fire brigade arrives? Then it pours water on the fire. वाटर सबसे पहला काम क्या करेगी, वो वाटर ही डालेगी ना। वाटर में ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, फायर बुझा देती है। सो व्हाट इज़ दैट? वाटर कूल द कंबस्टिबल मटेरियल। नंबर वन क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल को क्या है? टेम्परेचर बेटा क्या हो जाती है, उसका लो कर देगी। नाउ सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। दूसरा उसको क्या है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर नॉट ऑब्टेन। अब उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा और टेम्परेचर का उस सब्सटेंस के ऊपर वाटर डालेगा। वाटर डालते ही क्या होगा स्टूडेंट, इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तो वो चीज़ नहीं चलेगी। दूसरा क्या होगा, सपोज दिस इज़ ए सब्सटेंस, ये बर्न कर रहा था, मान लो ये वुड है। ओके, लिसन इट केयरफुली। नंबर वन क्या काम किया वाटर ने? इट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो गया देन इग्निशन टेम्परेचर विल नॉट बी ऑब्टेन। अब वो जब तक वो चीज़ नहीं जलेगी बेटा, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जितना उसको पहुँचना चाहिए जलने के लिए। दूसरी चीज़ और क्या करती है ये वाटर? अब वाटर है, सपोज दिस इज़ वुड, अब इसके चारों तरफ वाटर की लेयर बन गई इस चीज़ के, इस वुड के ऊपर वाटर डालोगे तो वाटर की चारों तरफ लेयर आ जाएगी। ओके, देन व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन जब आएगा तो ऑक्सीजन तो बाहर ही रह जाएगा इससे। ऑक्सीजन तो इसको कौन टच करा है? वुड को किसने टच किया बेटा? वाटर ने। और वाटर को किस चीज़ ने टच किया? ऑक्सीजन को। तो बीच में वुड और वाटर के बीच में क्या आ गया? वुड और ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है? वाटर है। तो ऑक्सीजन सप्लाई वुड को ऑक्सीजन टच नहीं कर पा रही। वुड को कौन टच कर रहा है? वाटर टच कर रहा है। और वाटर को किसने टच किया है? ऑक्सीजन। आया समझ में? जैसे मैं आपकी फिंगर्स को जैसे लेके समझा रही हूँ, दिस इज़ वुड को किसने टच कर लिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को वुड को किसने टच किया बेटा? वाटर ने। ओके, और वाटर को किसने टच कर दिया यहाँ पे? ऑक्सीजन ने। दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ वुड। सो वुड के ऊपर क्या आ गया? वुड को हमने चारों तरफ से किसने टच कर रखा? मान लो ये एक साइड से तो मैंने दिखा दिया, दूसरे साइड से और यहाँ पे लगा सकते हो आप इस तरीके से। तो वाटर को किसने दिस इज़ वुड को किसने टच कर दिया बेटा? वाटर ने टच किया और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। तो बीच में क्या चीज़ है? ये ऑक्सीजन आ गई। तो ये और इन दोनों का आपस में टच नहीं हो पा रहा। सो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई? कट ऑफ हो गई। अंडरस्टूड? सो अगर मान लो ये वुड है, इसके चारों तरफ वाटर हो गया और इसके आगे ऑक्सीजन होगी तभी, क्योंकि जब तक यहाँ से वाटर नहीं सूखेगा तब तक ऑक्सीजन इसके टच नहीं होगी। सो सेकंड, इट विल कट द ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो। सो वाटर का यहाँ मेन रोल क्या था? व्हाट आर द मेन रोल ऑफ वाटर हेयर? नंबर वन, cool the combustible substance so the temperature is brought below its ignition temperature. One is this one. Now what is the second? Water vapor also surround the combustible material. Water vapor जब combustible material को surround करेंगे then what will happen? Cutting out the supply of air. So this is the second point. So these are 2 points which help the water which help to extinguish the fire. Okay, now so the fire is extinguished. So this way water help in extinguishing the fire. Next question, this is one question. Okay, now what is the next question here student? ये मैंने वीडियो में क्वेश्चन नहीं पूछा जो आपसे लास्ट में पूछती हूँ या बीच में पूछती हूँ। दिस ओनली वन, यहाँ पे जो इसमें चैप्टर में क्वेश्चन आ गया। नाउ हेयर इज़ ऑल्सो वन थिंग इज़ हेयर बेटा दैट you will see here that can you list the requirements for producing fire? फायर प्रोड्यूस करने के लिए कहीं पे आग जले, आग लगानी हो तो वहाँ पे क्या चाहिए हमें? नंबर वन, फ्यूल। 1 नंबर पे क्या हो गया बेटा? फ्यूल होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर फ्यूल नहीं होगा, फ्यूल क्या किसे कहोगे? जो सब्सटेंस बर्न करे और हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लग जाए, तो वो फ्यूल हो गया। ओके, दूसरा क्या हो गया? एयर।
तो सेकंड इज एयर, एयर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर एयर नहीं होगी तो फायर होगी ही नहीं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी विदाउट एयर। फायर में क्या होगा, टू सप्लाई ऑक्सीजन। और थर्ड इज हीट, थर्ड क्या होनी चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट, हीट, क्योंकि अगर हीट नहीं होगी स्टूडेंट, इफ़ हीट इज़ नॉट देयर, हीट किस लिए चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर उस फ्यूल का रेज करने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी चीज़ जो जल रही है उसको इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए, वी विल गेट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो व्हाट विल रिक्वायर, हाई टेम्परेचर करने के लिए क्या करते हैं, हीट तो चाहिए होता है। सर्दियों में व्हाट विल हैपन इन विंटर, द टेम्परेचर इज लेस, विंटर व्हाट वी आर यूजिंग, रूम हीटर। रूम हीटर क्या करता है बेटा, टेम्परेचर हाई कर देता है रूम का। तो सेम, तो रूम हीटर ने क्या किया, प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस की ने, तो हीट से टेम्परेचर हाई हुआ। तो ऐसे ही हीट भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई करने के लिए, सो दैट इट विल गेट द इग्निशन टेम्परेचर, देन ओनली द सब्सटेंस विल प्रोड्यूस फायर। सो फॉर प्रोड्यूसिंग फायर what we require, number 1 fuel, number 2 air, number 3 heat. So these are very important. Now next we will see here this one. Okay, so what is given here, that most common fire extinguisher is which student, which is most fire extinguisher, most common. So the most common fire extinguisher is water. Now this common, most common है, क्योंकि सबसे पहले जितनी भी फायर लगती है उसमें हम सबसे पहले वाटर ही डालते हैं। बट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, एक्सटिंग्विश फायर। अब हम हर जगह वाटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते, कई जगह पे वाटर इज़ नॉट ऑलवेज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, वेयर, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर अगर हो, वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, बट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज यूज एक्सटिंग्विश फायर। हर जगह वाटर को ही हम ऑलवेज यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पे नहीं कर सकते बेटा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मान लो किसी इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, दिस इज़ इलेक्ट्रिक वायर्स, और इनके अंदर क्या है, फायर स्प्रेड हो रखी है, ओके, आग लगी हुई है इनके अंदर। सो क्या हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, नो। नाउ व्हाई वी आर नॉट एबल टू टेक वाटर, water is not able to extinguish this fire, because water is what student, water is good conductor, water is good conductor, good conductor of electricity. Okay, so water beta क्या है, good conductor of electricity है. So every time we will not take the water where the electrical equipment fire. So जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फ़ायर हो वहाँ पे हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, हम फायर कहाँ और यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नंबर 2 इज़ वेयर ऑयल, अगर कहीं पे मान लो ऑयल बिखरा हुआ है, ऑयल स्प्रेड हो जाए, वहाँ पे वाटर इज़ नॉट यूज़फुल। ना वाई वाटर इज़ नॉट यूज़फुल जहाँ पे ऑयल है, बिकॉज सपोज दिस इज़ वाटर एरिया, ओके बेटा, यहाँ पे वाटर है, और ऑयल आप देखना किसी भी वाटर के ऊपर, आप एक ड्रॉप ऑयल डाल के देखना बेटा, व्हाट यू विल सी, ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल क्या करेगा, फ्लोट ऑन वाटर। ऑयल क्या है, वाटर, वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ये क्या होता है, लाइटर होगा, हल्का होता है, किससे बेटा, वाटर से। वाटर, ये जो वाटर है मैंने यहाँ पे लिया है, ये हैवियर होगा, हैवी, ओके, वाटर हैवी है, ऑयल लाइटर है, तो इसके ऊपर लेयर आ जाएगी, ओके। आप जैसे इसके ऊपर वाटर डालोगे, डालते ही क्या होगा, ये वाटर फिर नीचे आ जाएगा और ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और ऑयल जलता रहेगा। सो वी विल नॉट टेक, बिकॉज बर्निंग ऑन द टॉप एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, ऑयल पूरा ऊपर तरफ जलता रहेगा। सो वी विल नॉट टेक वन इन इक्विपमेंट्स
when there is electrical equipments, there we will not use water. And other, if there is fire, water is if there is water is also not usable on fire involving oil and petrol. तो जहाँ पे ऑयल और पेट्रोल के अंदर फायर हो रखी है, सो देर ऑल्सो वी विल नॉट यूज़, बिकॉज सिंक बिलो द ऑयल, वाटर क्या है उसके नीचे आ जाएगा, एंड ऑयल कीप्स ऑन बर्निंग ऑन द टॉप, और टॉप पे ऑयल क्या है बेटा, जलता रहेगा. नाउ व्हाट वी हैव सीन हियर in this one, so fire involves electrical equipments and inflammable material. What is inflammable material again? So what is inflammable material, students? That we will revise here. Inflammable materials, those materials which have very low ignition temperature and easily catch fire. What we call them? Inflammable material. Like, so petrol, diesel, kerosene, alcohol, benzene, thinner. Okay, all these are what? Flammable, inflammable material substance. तो वहाँ पे इनफ्लेमेबल मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर हो, देन व्हाट वी विल यूज़ देयर? कार्बन डाइऑक्साइड. We will use carbon dioxide to extinguish the fire. So which is the best fire extinguisher for electrical and inflammable substance? That is carbon dioxide is the best extinguisher. Now how we will use this one? ये कहाँ मिलेगा हमें, कैसे होता है? So कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इसको बेटा, जैसे हमने वाटर का रोल पढ़ा था कि वाटर कैसे मीन्स फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, हाउ इट इज़ हेल्पिंग. वी हैव सीन टू थिंग्स. One is lower the ignition temperature and second cut off the supply of oxygen. Now, so carbon dioxide is heavier than oxygen. अब देखो, here it is a substance. This is a cloth. Okay. Now this cloth is burning. Now what will happen? अब इसके ऊपर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट विल हैपन? कार्बन डाइऑक्साइड इसको अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ आ जाएगी बेटा, और ऑक्सीजन उससे लाइटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ आ गई. दिस लेयर इज़ ऑफ ऑक्सीजन, दिस सेकेंड लेयर मिडल लेयर है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये थर्ड लेयर, ये नीचे सबसे जो लेयर थी दैट इज़ क्लोथ. अब क्लोथ और ऑक्सीजन के बीच में क्या गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ क्लोथ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन क्या है? नहीं मिलेगी. देन व्हाट विल हैपन? द क्लोथ फायर विल स्टॉप, तो वो कपड़ों में बंद हो जाएगी सप्लाई. ऐसे ही सेम व्हाट विल हैपन व्हेन वी कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट. जैसे भी हम फायर को किसी कहीं पे किसी पे फायर हो रखी है, तो अगर हम उसको चाहें तो सब ब्लैंकेट कवर कर देते हैं, तो सेम. अब बीच में क्या आ गया? इस पर्सन, दिस इज़ अ पर्सन. ओके, इसके ऊपर ये क्या है स्टूडेंट? ब्लैंकेट. अब ऑक्सीजन का क्या रह गया? ऑक्सीजन यहाँ हो गई. सो दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ ब्लैंकेट एंड दिस इज़ द पर्सन. सो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई? कट ऑफ. सो सेम वे. नाउ व्हाट वी हैव सीन हियर, so contact between the fuel and oxygen is cut off. The contact between the fuel क्या हो गया? जो चीज़ बर्न हो रही है, चाहे वो किसी पर्सन का बर्न हो रहा हो, चाहे वो क्लोथ्स बर्न हो रहे हो, सो दैट इज़ अ फ्यूल, क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस इज़ ए फ्यूल. सो अगर कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई इज़ कट ऑफ लाइक दिस वन. यूज़ ब्लैंकेट और यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. सो added advantage of carbon dioxide is that in this most cases it does not harm to electrical means. अगर हम कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर, सो इट विल नॉट हार्म एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाती बेटा. दैट्स वाई इट इज़ ए गुड फायर एक्सटिंग्विशर. नेक्स्ट आई विल टेल यू हेयर दैट one more fire extinguisher we are taking. What is the other fire extinguisher, student, that you have seen? One is soda acid fire extinguisher is also present. But before soda acid fire extinguisher, सबसे पहले एक बार हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं. हाउ वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हम किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट? सो व्हाट इज़ द रीज़न हेयर? कार्बन डाइऑक्साइड, that when the carbon dioxide is used
for extinguishing the fire. How we will supply it? How do we get the supply of carbon dioxide? So carbon dioxide को what we are doing, we are storing at a high pressure. कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी चीज़ में इट कैन बी स्टोर्ड एट ए हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स के अंदर, जैसे ये सिलेंडर यहाँ पे दिख रहा है आपको. सो इसी तरीके से वी आर सप्लाई. अब कहीं पे हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना तो वी यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड लाएंगे कहाँ से? सो कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव सम सिलेंडर्स which are hanged in the chemistry labs also, in buses also you can see. So there we will see this carbon dioxide cylinders. Okay students, so in this cylinders it is stored at, किस कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में स्टोर होती है? विच व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज लिक्विड. एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है बेटा? इन द गैसियस स्टेट, गैस की फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड. बट सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी हुई होती है? दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट में रखते हैं कैसे? स्टोर्ड एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे जब हम इसको हाई प्रेशर करेंगे तब व्हाट विल हैपन? गैसेस के ऊपर देखो स्टूडेंट, गैसेस के ऊपर आप हाई प्रेशर लगाओगे तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में. ओके आप प्रेशर लगाओगे, लिक्विड पे प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? सॉलिड. ओके इस तरीके से हम गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट ऑल. ठीक है. सो व्हेन सेम LPG is also stored in the form of liquid in the cylinders, and when it compressed, जब उसको हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑन करते हैं, तो हाई प्रेशर से वो गैस के अंदर किस फॉर्म में आती है? गैसेस फॉर्म में आती है. ओके गैसेस फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स व्हेन, सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म ऑफ ए ब्लैंकेट अराउंड, सॉरी यहाँ पे व्हेन सिलेंडर फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सिलेंडर से बाहर आएगी, व्हाट विल हैपन? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स इनॉर्मसली. इनॉर्मसली मतलब इतने वॉल्यूम में वो बहुत जल्दी से फैल जाएगी. ओके जिस तरीके से पूरा एकदम फटाफट फैल जाए. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम में फैल जाएगी, एंड कूल्स डाउन, और वहाँ पे क्या एकदम बिल्कुल ठंडक सा महसूस कर देगी. सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर. सो केवल दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक खाली ब्लैंकेट ही नहीं बनाती अराउंड द, मीन्स यू कैन से एनीथिंग around. So it not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuels. So number one, not only form a blanket around a fire. फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ही नहीं बनाती बेटा. नंबर वन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हेल्प करती है बर्निंग को स्टॉप करने में हेल्प करती है? नंबर वन, ये उसके चारों तरफ ब्लैंकेट की तरह एक हो जाती है अराउंड में. ब्लैंकेट की तरह मतलब चारों तरफ से उस फायर को, जिस चीज़ को भी, जो भी चीज़ जल रही होगी उसके चारों तरफ, सपोज दिस थिंग इज़ बर्निंग, तो इसके चारों तरफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ गई. ओके तो चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह लेयर बना दिया, तो व्हाट विल, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई. दूसरा क्या है? इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. दूसरा वहाँ पे कूल करके उस टेम्परेचर, जो चीज़ जल रही है उसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया बेटा? कूल, उसको लो कर दिया. उसका टेम्परेचर क्या हो गया? लो. वहाँ का एरिया क्या हो गया? कूल हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड कूल्स डाउन एंड द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल ऑल्सो बिकम लो. Okay, so these two things help in, that is why it is an excellent, you can say excellent fire extinguisher. Now you have seen some other fire extinguisher also. What is some other fire extinguisher also? So what is the name of the other fire extinguisher? That is soda acid fire extinguisher. So one उसके अंदर हम क्या, एक तो सिलेंडर के अंदर होता है, एक दूसरा हम और इस तरीके से केमिकल के रूप में यूज़ करते हैं जहाँ पे भी बर्न हो रहा है कोई चीज़, व्हाट विल स्प्रेड देयर? ओके सो go to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए chemical substance which help in extinguishing the fire. So near the fire these chemicals give off carbon dioxide. अगर इसको हम फायर के चारों तरफ ऐसे ऊपर छिड़कना शुरू कर देंगे तो what will happen? It will release carbon dioxide. ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. क्या बोलते हैं इसको हम? बेकिंग सोडा. इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट
NaHCO3. Na is sodium, H is hydrogen और CO3 is what? कार्बोनेट. सो इसको हम सोडियम ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बोल सकते हैं, और इस पूरे को हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. व्हाट इज रिटन हियर? सोडियम बाइकार्बोनेट. सो बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम. और केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट्स? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. CARBONate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम सोडियम. देखो, बेकिंग सोडा इज ए कॉमन नेम, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, सो वन मोर नेम इज देयर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक और नाम भी है. व्हाट इज द अदर नेम? सोडियम बाइकार्बोनेट. यू कैन कॉल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बोथ आर द सेम थिंग. सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक ही बात है बेटा, बट ये दोनों कॉमन नेम किसका है? बेकिंग सोडा का. अंडरस्टूड? सो अगर मैं बेकिंग सोडा की अगर आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊँ किस तरीके से, जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा की रिएक्शन लिखते हैं, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको. इसके अंदर सपोज दिस इज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इन दिस फायर एक्सटिंग्विशर आई विल टेल यू ये किस तरीके से काम करता है. दिस इज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, इसमें क्या होता है? एक साइड में टेस्ट ट्यूब होती है. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टूडेंट एसिड होती है, आप HCl एसिड भी बोल सकते हो. और यहाँ पे इसके अंदर बाकी सिलेंडर के अंदर क्या फिल होता है? सोडियम NaHCO3. जैसे बोल दिया इसको मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, दैट इज़ बेकिंग सोडा. तो एसिड, इस टेस्ट ट्यूब में एसिड होती है जो थ्रेड के थ्रू हैंग की हो जाती है इसके अंदर. थ्रेड से इसके अंदर बेटा ये एक लटका रखी होती है इसके अंदर ही. ओके, और इसको दूसरा क्या है? NaHCO3 ये इसके अंदर फिल होता है और इसी के अंदर साइड में ये टेस्ट ट्यूब हैंग की होती है. अब जैसे ही इस नॉब को हम दबाएंगे तो ये जो दोनों मिक्स, अब दोनों ये अलग अलग है. ये दिस इज सेपरेट इन द टेस्ट ट्यूब HCl एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेट इन दिस वन NaHCO3. जैसे मैं यहाँ को ड्रॉ करके देती हूँ. यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में HCl हो गया. ओके, और ये बाकी जो सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे तक जो भरा हुआ है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और यहाँ पे इसको किसी थ्रेड की हेल्प से ऐसे इसको कर रखा होगा. ओके, फायर एक्सटिंग्विशर को. अब यहाँ पे इसको थ्रेड में टाई अप कर रखा है. ना व्हाट विल हैपन? जैसे ही हम इस नोब को हम प्रेस करते हैं, इस मेटल नोब को प्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन? और इसको जस्ट इन्वर्टेड कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्टेड कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? मिक्स हो जाते हैं. व्हाट विल हैपन? बोथ विल मिक्स अप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट. तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाऊँ आपको, NaHCO3 प्लस में क्या स्टूडेंट? HCl. तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो बनेगा NaCl, दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो चीज़ बनेगी वो है वाटर. ओके, सो अब ये दोनों चीज़ें मिलेगी तो यहाँ देखो, एक तो ये चीज़ प्रोडक्ट बन जाएगा. ये वैसे 10th में होती है रिएक्शंस वगैरह, आपको फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ. अगर समझ आ जाए देन ऑल्सो इट इज़ ओके, बट इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टूड देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये 10th का थोड़ा कॉन्सेप्ट है. मैं रिएक्शन समझा रही थी. सो ये बेकिंग सोडा का मैंने फॉर्मूला लिख दिया. यहाँ जो एसिड है उस एसिड का नाम लिख दिया, मान लो HCl एसिड है. HCl को बोलते हैं हम स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बोलते हैं हम इसको? H इज़ हाइड्रो और Cl मीन्स क्लोरिक एसिड, क्लोरीन होता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कंबाइन होंगे, जब दोनों ये इसको उल्टा करोगे तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे. बिल्कुल मिक्सअप होने के बाद एक तो ये सब्सटेंस बन जाएगा जिसका हमारे लिए अभी कोई यूज़ नहीं है, बट मेन यूज़ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, और जो बिल्कुल उसके किसी भी चीज़ के ऊपर, जहाँ पे भी अगर मान लो ये चेयर है ये बर्न कर रही है, मान लीजिए ये डेस्क है ये बर्न कर रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर लेयर बना देगी. एंड वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?
हैवी है, और ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन लाइटर है। ऑक्सीजन की लेयर ऊपर आ गई, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझा रही, कोई आग वगैरह ऐसे नहीं बुझाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो बस ये हैवी है तो इसके ऊपर गिर गई, किसके ऊपर, जो चीज़ जल रही थी उसके ऊपर आ गई, और ऑक्सीजन हल्की है तो वो ऊपर रह गई इससे। तो अब इस सब्सटेंस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वी नो दैट इफ़ ए सब्सटेंस विल नॉट गेट ऑक्सीजन देन इट विल एक्सटिंग्विश। जैसे मैंने बताया था आपको कि तवे के ऊपर चारकोल इज़ देयर, ऑन द तवा देर इज़ चारकोल, एंड चारकोल के ऊपर हमने क्या कर रखा है बेटा, एक इन्वर्टर जार रख रखी है। तो वाई इट विल एक्सटिंग्विश, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। तो सेम ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज यहाँ पे उसके ऊपर तो हमने जार लगा दी थी, बट यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लगा दी। एंड दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड cools down the temperature, so the ignition temperature of the substance will not reach, and that's why it will extinguish the fire. Now, so now student, I want to ask the two question which I am always asking in the videos. So you have to reply my answers here in my comment box. So what is my first question? So listen the first question. The most common fire name the most common fire extinguisher. Name the most common. I'm asking most common fire extinguisher. Number 1, that is carbon dioxide. B, that is soda acid fire extinguisher. सोडा एसिड। ओके, जैसे मैंने सोडा एसिड किसे बोलते हैं स्टूडेंट, जो मैंने बेकिंग सोडा लिया था और दूसरा क्या था, एसिड लिया था जिसके अंदर, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सी, वाटर, और डी, all of these. So name the most common fire extinguisher. Carbon dioxide, soda acid fire extinguisher. B, C, water, and D, all of these. बेटा जब भी आप आंसर लिखते हो A, B, C या D, बट यू आंसर A लिख के राइट द आंसर ऑल्सो। इफ़ A यू हैव रिटन A, देन राइट A में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था या क्या था, यू विल राइट दैट वन ऑल्सो। ओके, now what is the next question? Question number 2 is 2. What is chemical name of baking, BAKING, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बेटा केमिकल नेम क्या है? नंबर 1, सॉरी A is potassium bicarbonate. I am asking chemical name of baking soda. तो क्या है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? 1 is potassium, bicarbonate. B, sodium bicarbonate. C, always forget C, sodium carbonate. और D is D is calcium carbonate. Calcium carbonate. Understood beta? What is the chemical name of baking soda? Potassium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium carbonate, or D is calcium carbonate. So if you write the answer A, then A के आगे पूरा लिख देना सोडियम बाइकार्बोनेट।
बी, तो बी में लिख देना सोडियम बाइकार्बोनेट. इफ यू राइट सी, राइट सोडियम कार्बोनेट. डी, calcium carbonate. Whatever you write, but write on the answer. So these are today's question. I will announce the name of the students in the next videos whose answers are right, but both the answers should be right. If the one answer is right, that the name of that student will not be announced. So both the answers should be correct, then only I will announce them, first, second, third, fourth. Okay, all these ones. So I hope you have clear all these things, students. So next topic, types of combustion, we will start doing from the next topic. So I hope this topic is clear. So इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर रहे थे. सो एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम इस चैप्टर के. व्हाट वी हैव सीन हियर कि वी हैव टू कंट्रोल द फायर. सो व्हाट वी हैव यूज, वी आर यूजिंग वाटर. वाटर क्यों यूज़ करते हैं? नंबर वन, एक तो वो टेम्परेचर कम कर देता है ताकि उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता उस चीज़ को. दूसरा क्या है, वाटर उसके सराउंडेड में हो जाता है, चारों तरफ से वाटर वेपर और सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेते हैं. उससे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी. दैट्स वाई वी आर यूजिंग वाटर. नाउ एसेंशियल इक्विपमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. So what are the name of the student name? One is fuel we require, second is air and third is heat. ये तीनों चीज़ें चाहिए. Then next topic में, इस topic में हमने क्या explanation पढ़ा था, most common जो extinguishers है वो हमने ये देखा था. What we have seen, that is water one. But when this one, when there is electrical equipment, then we are not using water. Why? Because water is a good conductor. Water क्या है बेटा, good conductor है. So we will not use this one. So what is not suitable there? So what we can use, we can use one extinguisher, that is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों यूज़ करते हैं? वन इज़ ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ. ऑक्सीजन सप्लाई क्या है बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ. एंड सेकेंड थिंग व्हाट, इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर लेस. किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, लेस. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कूल्स डाउन कर देती है वहाँ पे. ओके. और थर्ड हमने फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा पढ़ा था बेटा, सोडा एसिड. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैंने बताया था यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगी, एसिड, और इसके अंदर क्या होगा, सोडा. जब ये दोनों मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेन चीज़ जो प्रोड्यूस करेंगे, वन इज़ द सॉल्ट, अदर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो मेन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हेल्प इन ब्रेकिंग द which help in breaking the cut off supply of oxygen and make as a blanket around the combustible substance. So I have explained this one. एक ब्रीफ थोड़ी सी छोटी सी मैंने आपको समरी करा दी है इस चैप्टर की. नेक्स्ट टुमारो वी विल सी द टाइप्स ऑफ कंबशन इन माय नेक्स्ट वीडियोस. ओके स्टूडेंट्स, सो